आप ये मान के चल रहे हैं कि अल्लाह को भी बनाया गया है। हाँ मतलब जो आप अनुमान देते हैं कि भाई सपोज सब जो है क्रिएटेड है ऐसा वगैरह, तो सबको बनाने वाला होना चाहिए, तो फिर भाई हम ये कहते हैं कि जितनी भी चीजें ऐसी हैं कि जो प्री इटर्नल नहीं है, उन सबको बनाने वाला खुदा है, और प्री इटर्नल सिर्फ एक ही चीज है, वो है खुदा की जात। प्री इटर्नल मतलब बिफोर टाइम, प्री इटर्नल मतलब जो हमेशा से हमेशा रहेगा, जो टाइमलेस है, हमेशा स्पेसलेस है। हमारा स्पेस एंड टाइम मतलब बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम ना। हाँ, आप उसको यही कह लीजिए, जो स्पेसलेस है, टाइमलेस है, जो क्रिएटेड नहीं है। तो जिन चीजों का भी जो भी ओरिजिनेटेड है, ऑल ओरिजिनेटेड हैव अ कॉज, एवरीथिंग दैट वाज ओरिजिनेटेड हैज अ कॉज। अब खुदा के बारे में हम ये कहते हैं कि खुदा वाज नेवर, अल्लाह और गॉड वाज नेवर ओरिजिनेटेड, तो उसका कोई कॉज ही नहीं है। जीरो जीरो साहब। आर्यभट्टा है डीपी में। जीरो साहब आप भी म्यूट हैं और ऊपर भी हैं, बात करें। भाई जीरो भाई, म्यूट हैं आप। हेलो, म्यूट हैं आप। हाँ जी, जी जी जी, अभी मेरी आवाज़ आ रही है मुफ्ती जी? आ रही है। जी मुफ्ती साहब आपको सलाम। और मैं कुछ क्वेश्चन पूछने आया हूँ, पूछ सकता हूँ क्या आपसे? हाँ जी, बोलिए। जी मुफ्ती साहब ये बताइए कि जैसे कि चलो मैं मान लेता हूँ सब कुछ, अगर कुछ भी अल्लाह से रिलेटेड, तो मेरा ये क्वेश्चन फिर तुरंत आता है कि जब सबको बनाने वाला अगर अल्लाह है, तो अल्लाह को किसने बनाया? मीन ठीक, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि अल्लाह को भी बनाया गया है। हाँ मतलब जो आप अनुमान देते हैं कि भाई सबको सब जो है क्रिएटेड है ऐसा वगैरह, तो सबको बनाने वाला होना चाहिए, तो फिर भाई हम ये कहते हैं कि जितनी भी चीजें ऐसी हैं कि जो प्री इटर्नल नहीं है, उन सबको बनाने वाला खुदा है, और प्री इटर्नल सिर्फ एक ही चीज है, वो है खुदा की जात। प्री इटर्नल मतलब बिफोर टाइम, प्री बियॉन्ड टाइम, इटर्नल मतलब है जो हमेशा से हमेशा रहेगा, जो टाइमलेस है, हमेशा स्पेसलेस है। हमारा स्पेस एंड टाइम मतलब बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम ना। हाँ, आप उसको यही कह लीजिए, जो स्पेसलेस है, टाइमलेस है, जो क्रिएटेड नहीं है। तो जिन चीजों का भी जो भी ओरिजिनेटेड है, ऑल ओरिजिनेटेड हैव अ कॉज, एवरीथिंग दैट वाज ओरिजिनेटेड हैज अ कॉज। अब खुदा के बारे में हम ये कहते हैं कि खुदा वाज नेवर, अल्लाह और गॉड वाज नेवर ओरिजिनेटेड, तो उसका कोई कॉज ही नहीं है। ओके, लेकिन आपको कैसे पता कि उसका कोई कॉज नहीं है? इन्फिनिट रिग्रेस पता है आपको किसे कहते हैं? यस। ये तो अगर उसका कॉज होगा तो इन्फिनिट रिग्रेस आ जाएगा। तो आ जाने दीजिए। वाह, तो अगर वो आ जाएगा तो फिर आप और मैं कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे। अच्छा तो मैं बोलूं अल्लाह के ऊपर 7-8 अल्लाह हैं? तो यानी अल्लाह तो स्क्वायर, ये अल्लाह क्यूब, अल्लाह अल्लाह टू द पावर 4। अगर 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 आप ये कह रहे हैं कि ठीक है नहीं होंगे, इसको भी मान लें इसको, हम और आप भी नहीं है, इसको मान नहीं लें हम अभी, और आप भी नहीं नहीं है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्लाह के ऊपर 7-8 अल्लाह भी तो हो सकते हैं फिर। तो अल्लाह उसी को स्क्वायर, मान अल्लाह लीजिए, क्यूब, अल्लाह टू द पावर 4। आठ में है ना, उसी को मान लीजिए। हमें भी कोई अच्छा तो एतराज नहीं है, मतलब, उसी आठवें को मान लीजिए। अच्छा मतलब अल्लाह अल्लाह को भी मान लें, अल्लाह स्क्वायर, अल्लाह क्यूब, अल्लाह टू द पावर, वो सबको मान लें? जहां तक जाना है ना, वहां तक जहां भी आप रुक रहे हैं ना, वहां रुक जाएं। अच्छा अच्छा बताइए अच्छा, कहाँ रुकेंगे, बोलिए कहाँ रुकेंगे। ठीक है, मैं अल्लाह टू द पावर इन्फिनिटी पे रुक जाऊंगा। आप उससे पहले जहां पर भी रुकना चाहें, जो हाँ जिसको भी हाँ। आप देखेंगे उसके पीछे कॉज नहीं है, मैं वहां तक आपके साथ अच्छा चलता हूं, मैं उसी को अल्लाह कहूंगा। अच्छा, तो लेकिन फिर उसके नीचे के वाले भी तो सबको अल्लाह मानना पड़ेगा ना? उन सबको झूठा कहेंगे। क्यों? आपको कैसे पता कि एक ही एक लेयर पे हमारी खत्म हो जा रहा है? डेफिनेशन में खुदा ये वही है है जो अनक्रिएटेड है। जो अनक्रिएटेड है और जो इटर्नल है। मतलब बियॉन्ड स्पेस टाइम है ना सर? हाँ, तो जो भी बियॉन्ड स्पेस और टाइम होगा वो तो एक ही होगा ना, बाकी तो फॉल्स अच्छा होंगे। तो आप नहीं, जहां तक भी चले, इट्स नहीं आप आप ये कहें, मुफ्ती साहब, चूंकि आप सनातनी है क्या है? नहीं मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी। नहीं, कुछ तो हाँ, है। हिंदू हिंदू फैमिली से बॉर्न हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सर्चर। एथिस्ट है। एथीस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर अच्छा, क्या है? क्या है? एग्नोस्टिक समझ लीजिए। अच्छा, समझ लीजिए क्या मतलब, हम क्यों समझे, आप बताएं क्या है। मतलब हाँ हाँ, एग्नोस्टिक ही मान लीजिए, मैं पूछ रहा हूँ, बस क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा ठीक है। अब मान लीजिए पानी की बोतल है, आपने कहा कि ये गॉड है, और नहीं नहीं, इसका इतना एग्जाम्पल का मुफ्ती साहब नहीं सुन लीजिए, मैं आवश्यकता एक है। मिसाल दे रहा हूँ, उसके पीछे कोई ना कोई मैं कॉज हो। बस ये, नहीं नहीं, cause को आप कॉज मान आप लो, ही, अगर वो नहीं इटर्नल है, नहीं आप मुफ्ती उसके साहब पीछे ठीक है। चले जाए, जहां भी आप ये रुकेंगे ना, मैं उसी को अल्लाह कहने के लिए तैयार हूँ, अरे कहीं भी। कंटिजेंसी आर्गुमेंट मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हैं कि अल्लाह क्रिएटेड नहीं है क्योंकि वो बियॉन्ड स्पेस टाइम है ना?
बोले आगे मूलतः बोले। आपका, हाँ, तो जो आपका आर्गुमेंट रहता है, तो आपको कैसे पता कि बियॉन्ड स्पेस टाइम कुछ नहीं है? व्हाट डू यू मीन बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम? अल्लाह है ना। हाँ, नहीं, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। व्हाट डू यू मीन बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम? हाँ, तो ये व्हाट क्या? डू यू मीन बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, ये क्या होता है? कोई भी चीज जो स्पेसलेस और टाइमलेस हो वही खुदा है। हाँ, तो मैं बोलूंगा आप कोई चीज, अच्छा, आप ये कहते हैं कि स्पेस और टाइम के आगे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, उससे पीछे कोई एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? हाँ, हो सकता है, ओके, हो ना भी हो। फिर स्पेस और टाइम का कॉज क्या है? कॉजलेस, जैसे अल्लाह कॉजलेस हो सकता है, स्पेस टाइम भी तो कॉजलेस हो सकता है। तो फिर स्पेस और टाइम भी इटर्नल होगा। हो सकता है। अच्छा, अगर आप स्पेस और टाइम को इटर्नल मानने को तैयार है तो खुदा को मानने में क्या प्रॉब्लम है भाई? खुदा को मानने में हम फालतू का एक एक्स्ट्रा कॉन्शियस बीइंग क्यों माने? उसके लिए कोई मानने में आर्गुमेंट होना प्रॉब्लम चाहिए क्या ना। है? अगर मुझे आप एक कॉन्शियस बीइंग मानते हैं तो खुदा को एक कॉन्शियस बीइंग मानने में क्या प्रॉब्लम, बताइए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि क्यों माने तो आपकी एक जिद हो गई। मैं तो नहीं मानता, नहीं, नहीं, मुझे नहीं, मैं समझ मैं इसका रीजन दे देता हूँ। हम्म, क्योंकि देख, जैसे हम जिस तरीके से जाते हैं ना, बैक जाते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्सिटीज रिड्यूस होती जाती हैं। तो स्पेस टाइम इज बिल्कुल लीस्ट कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, क्योंकि वो स्पेस और टाइम भी रखती है और अदर प्रॉपर्टीज भी रखती है। ठीक है, स्पेस टाइम और एनर्जी भी रखती है और अलग प्रॉपर्टीज और भी बहुत सारे कंपोजिशन रखती है। तो हर चीज जो सिंपल होती जाती है, अगर हम बैक ट्रैक करते हैं, तो या तो आप अल्लाह बिल्कुल सिंपलिस्टिक है तो अनकॉन्शियस ही होगा, कोई उसमें एक्टिविटी वगैरह उस तरीके की नहीं प्रॉपर्टीज होंगी। अगर ऐसा एक्टिविटी लेस आपका अल्लाह है तो ठीक है, कोई बात नहीं हमको, तो अच्छा, हम मान लेते हैं। आप तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो कॉज है स्पेस एंड टाइम का, उसमें वो अनकॉन्शियस होना चाहिए, उसमें उसमें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब कुल मिलाकर एक्टिविटी लेस होना चाहिए। ठीक है, नहीं एक्टिविटी से मुराद भाई, एक्टिविटी नहीं होगी तो कॉन्शियसनेस भी नहीं होगा। ऑब्वियसली, लेकिन एक्टिविटी मैं मानता हूँ कि एक्टिविटी, क्योंकि तो स्पेस टाइम के हटके तो एक्टिविटी नहीं दिखती ना। कॉन्शियसनेस नहीं होगा तो डिसीजन भी नहीं होगा, राइट? यस, ऑफ कोर्स। ओके, अच्छा, आप ऐसे खुदा को स्पेस एंड टाइम का कॉज मानने के लिए तैयार हैं? हाँ, ठीक है। ओके, उस खुदा को जो स्पेस एंड टाइम का कॉज है और वो अनकॉन्शियस है, क्या आप उसको इटर्नल मानने के लिए तैयार हैं? ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए, हाँ। ठीक, जैसे ही कॉज ऑफ स्पेस एंड टाइम अनकॉन्शियस हो और वो इटर्नल हो, तो फिर आपको स्पेस एंड टाइम को भी अननेसेसरीली इटर्नल मानना पड़ेगा। वरना ये बताइए कि आप तो अगर होने वो दीजिए ना, हाँ, होने दीजिए, क्या इशू है? उसको इटर्नल नहीं, बना रहने दीजिए। तो साबित कीजिए। तो आप अल्लाह को तो साबित आप भी कीजिए। साबित नहीं कर रहे हैं ना। क्या आप ये साबित कर देंगे कि स्पेस एंड टाइम जो है वो इटर्नल है? साबित ऑब्वियसली नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि जब नहीं टाइम जो कर है, सकते क्यों माने? क्यों नहीं कर जब सकते नहीं उसका कर रीजन सकते है। क्यों माने? और नहीं, जबकि हम रीजन है क्योंकि नहीं, 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 जबकि हम ये सर। साबित कर सकते हैं कि स्पेस एंड टाइम और हर चीज का जो हम्म कायनात है, इसमें हर चीज का जो कॉज है, जो प्राइम कॉज है, वो उसका हम्म कॉन्शियस होना जरूरी है। क्योंकि हाँ, अगर वो मतलब एक्टिविटी के conscious नहीं साथ है। होगा, वो अनकॉन्शियस होगा, तो फिर हर हाँ, चीज जो है वो इटर्नल बन जाएगी, जबकि हर चीज इटर्नल नहीं है। मतलब आप बता रहे हो कि बियॉन्ड स्पेस टाइम कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती जो कि क्रिएटेड हो और कॉन्शियस हो, अनकॉन्शियस हो। क्रिएटेड हो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं बियॉन्ड स्पेस एंड अच्छा, टाइम। मुफ्ती साहब, मैं चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से फॉर्म करता हूँ कि ऐसी कोई चीज हो सकती है जो बियॉन्ड स्पेस टाइम, मतलब खलकियत से पहले हो और अनकॉन्शियस और क्रिएटेड हो। अनकॉन्शियस हो और क्रिएटेड और हो क्रिएटेड और हो, बियॉन्ड स्पेस टाइम भी हो। स्पेस और टाइम से पहले हो। मेरे इल्म यस। में ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि सबसे पहले खुदा ने टाइम ही बनाया है। गलत, आपका कुरानी है। आप ये कहेंगे कि नहीं, हदीस में लिखा है कि सबसे पहले कलम बनाया है ना? ये कहेंगे ना? यस, यही ऑब्वियसली कहेंगे मैंने ना? बोल दिया, आपका कुरानी है। बियॉन्ड स्पेस भी है, बियॉन्ड टाइम भी है, नहीं, और अल्लाह आप ने सबसे पहले वही बनाया है। तो देखें, यही मैं बोल रहा हूँ कि जब कुरान बियॉन्ड स्पेस टाइम हो सकता है, अनक्रिएटेड हो सकता है, होल्ड ऑन, अनकॉन्शियस हो सकता है, तो अल्लाह ही क्यों नहीं, मतलब मैं क्रिएटेड जवाब हो दे रहा सकता हूँ, है बियॉन्ड टाइम स्पेस टाइम होके भी। देंगे आपको भी तो दूंगा। हम्म। टाइम को आप डायमेंशन मानते हैं कि नहीं मानते? स्पेस टाइम को हाँ, स्पेस टाइम तो डायमेंशन है, हाँ, ठीक है। डायमेंशन है, चीजें डायमेंशन यस, के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, राइट? यस, स्पेस टाइम यस, में एग्जिस्ट करती हैं। तो खुदा ने यस। जब ये बात कही कि सबसे पहले कलम बनाया है, तो उसने अपनी मखलूकात के बारे में बात की कि जो उस स्पेस टाइम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि लेकिन ऑब्वियस बात है कि स्पेस टाइम जो है वो हम बरत तो लेकिन रहे हैं। हदीस में मुत्तफ़िक़ा अलैह हदीस है मुफ्ती देखिए, साहब, उसमें उसमें मैं साफ साफ लिखा है, सब बनाने से पहले नीचे अल्लाह ने रखें, नीचे सब करें सब मुफ्ती साहब, नीचे करें। बोल रहा हूं, तो मेरी बात भी सुनिए आप।
जब मैं ये कह रहा हूं कि हम स्पेस टाइम को बरतते हैं लेकिन उसको देखते नहीं है, उसको टच नहीं करते हैं, हम उसको बरतते हैं, लेकिन जो चीजें हम महसूस करते हैं, टच करते हैं, उनमें पेन आता है, कलम आता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आसमान है वगैरह वगैरह, जमीनें हैं, पानी है, दरिया है, पहाड़ है। तो अल्लाह ताला इन मखलूकात के बारे में बात कर रहा है कि उसने सबसे पहले कलम बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि इन इट्स एब्सोल्यूट मैनर स्पेस टाइम से पहले उसने कलम बना दिया, ये मतलब नहीं है उसका। जी, अब ठीक है, लेकिन रसूल अल्लाह की हदीस है सिंपल सी कि मैं पढ़ ही देता हूँ, sunna.com से खोल लेता हूँ, एक सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। sunna.com, हाँ तो चलो मैं अभी इसको एक सेकंड में पढ़ देता हूँ कि रसूल अल्लाह क्या बोलते हैं। अल्लाह क्रिएटेड कुरान, yes, so the prophet said when Allah created the creation, he wrote he wrote in his book, and he wrote that about himself, and it is placed himself on the throne verily by the mercy overcome my anger। ठीक है, फिर बोलते हैं कि बिफोर अल्लाह क्रिएटेड द क्रिएशन, यहाँ पे क्या अल्लाह की जो स्पेस टाइम है वो अल्लाह की क्रिएशन है कि नहीं है? बिल्कुल। और हाँ, तो बिफोर अल्लाह क्रिएटेड द क्रिएशन, इससे मुराद he wrote a book, इस यूनिवर्स में जो चीजें महसूस हैं उनमें जो सबसे पहली जो क्रिएशन है वो कलम है। जो चीजें महसूस हो सकती हैं, मतलब आज महसूस हो या कल महसूस, अच्छा, मतलब अल्लाह ने सकते हैं, आप उसको देख नहीं सकते। That's the point। अच्छा, मतलब अल्लाह ने मतलब सातों आसमान जो है, सातों आसमान तो स्पेस टाइम में है ना, और अल्लाह उससे ऊपर है, अलग हट के है, स्पेस टाइम से बियॉन्ड है। तो मतलब ये 7 आसमान से पहले बनाई है कुरान या 7 आसमान के बाद बनाई है? क्या चीज? ये कुरान जो है, जो लोहे महफूज वाली कुरान है, वो 7 आसमान बनाने से पहले बनाई है, 7 आसमान के बाद कुरान तो खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम उसकी सिफत है। जिस तरीके से खुदा की जात इटर्नल है, उसकी तमाम की तमाम क्वालिटीज भी इटर्नल है। हाँ, तो ये जो, लेकिन ये जो लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे साफ लिखा है, अल्लाह बिफोर अल्लाह क्रिएटेड द क्रिएशन ही रोट अ बुक। मान लीजिए ये कौन सी जो भी बुक है, होल्ड ऑन, मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ कि मेरे पास नॉलेज है, ठीक है, वो नॉलेज मेरे जहन में है, मैं तो ये फॉल्स इक्विवेलेंसी नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। और उसके बाद मैं उस नॉलेज को जो मेरे जहन में है, मैं उसको लिखता हूँ आज से 2 साल के बाद। तो वो नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन लिखी मैंने उसको 2 साल के बाद है। तो अल्लाह ताला ने टाइम स्पेस बनाने के बाद या उससे पहले कभी भी, जो हमारे इल्म में नहीं है, लोहे महफूज में कुरान को लिखा, लेकिन वो कुरान खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम उसकी सिफत है, और जिस तरीके से उसकी जात है, उसकी तमाम सिफात। मुफ्ती साहब, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इस आर्गुमेंट से। मैंने कब माना ही नहीं कि अल्लाह का जो ज्ञान है, अल्लाह का जो इल्म है, वो उसके साथ नहीं था इटर्नली। ऑब्वियसली होगा, वरना अल्लाह तो बेवकूफ हो जाएगा, बेइल्म हो जाएगा अगर उसके साथ नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा क्वेश्चन वही है कि जो ये लिखा, जो रसूल अल्लाह ने बोला, वो नहीं बोला कि उसने अपना इल्म को जाहिर किया गया, यहाँ पे ही रोट लिखा गया, यानी कि उसके साथ था इंट्रिंसिकली, और वो लिख के अपने पास रख लिया, उसने अपने थ्रोन के बगल में बिठा के रखा है, छोटा अल्लाह बना के रखा है उसको, अल्लाह टू द पावर, कुरान को अल्लाह टू द पावर 1/2। यानी आप नहीं कह रहे कि लौहे महफूज को उसने अल्लाह बना के रख दिया, इसका सबूत दीजिए। अरे मतलब अपने थ्रोन पे रखा है, अपने थ्रोन पे अपने बगल में रखा है। आप इसका सबूत दें कि वो बगल में था। ये देखिए, इसमें लिखा है कि हाँ, ये देखो, एक हदीस आती है कि उन्होंने लिखा है, क्रिएटेड ही रोट हिज बुक एंड ही रोट अबाउट हिमसेल्फ एंड इट इज प्लेस्ड विद हिम ऑन द थ्रोन, और उसको उसने अपने साथ ही अपने थ्रोन पे रख लिया। उसकी हदीस का रेफरेंस दीजिए, और मुझे अरबी में चेक करना है वो। जी यस, उसका हदीस का रेफरेंस है, नरेटेड बाय अबू हुरैरा, ये है सही अल-बुखारी 7404। बुखारी 7404। ठीक है, हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की तो कतब फी किताबी ही हुआ यक्तुबु अला नफ्सी, उसने लिखा, और वो लिखा हुआ जो है अर्श पर मौजूद है कि मेरी रहमत मेरे एंगर के ऊपर गालिब है। ठीक है, सही है, सबकत रहमत गज़बी। ठीक है, अब मसला इसमें तो एतराज क्या है? मतलब अल्लाह के बगल में छोटा अल्लाह बैठा हुआ है, अल्लाह टू दी पावर। नहीं, ये कैसे, क्या आपने ये कहां से निकाला आपने कि अल्लाह के बगल छोटा अल्लाह थ्रोन पे ही रखी गई है ना, थ्रोन पे रखी गई है ना वो कुरान को। अल्लाह तो किसी स्पेस में नहीं है ना। अच्छा, मतलब वो थ्रोन पे नहीं है, वो थ्रोन पर बैठा हुआ नहीं है। मसलन अच्छा, ओके, मतलब
मैं आपसे एक सवाल मान लिया करता हूँ, मुफ्ती साहब, कुछ मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है इस चीज में। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि मुफ्ती साहब मुझे प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। टू सिट ऑन अ थ्रोन, इसका मतलब क्या है? थ्रोन पे बैठना। क्या मतलब है उसका? टू सिट ऑन अ थ्रोन, आप मतलब थ्रोन पे बैठे हैं। क्या मतलब हुआ उसका भाई? मतलब क्या मतलब, आप सिंहासन पे हैं, सिंहासन पे बैठे हैं, या फिर पावर दिखाने के लिए कि आपके पास सिंहासन है, तो पावर भी दिखाने हाँ, के लिए यूज किया जा सकता आपने पावर अपनी वहां Yes. से इनिशिएट की, ये मतलब है है। ना? यस यस, ये भी हो सकता है, हाँ कि यस। आपने अपनी सॉवरेंटी कायम की, ये मतलब हुआ ना सिटिंग ऑन द थ्रोन का। यस यस। ठीक, अगर आप एक लिटरली कोई थ्रोन मौजूद भी ना हो और इसके लिटरली बावजूद तो थ्रोन है, क्योंकि मुफ्ती साहब उस पर कुरान रखा गया है, लिखा हुआ। सवाल कर रहा हूं कि लिटरली कोई थ्रोन मौजूद नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लें, तो भी किंग के बारे में तो यही कहा रसूल अल्लाह जाएगा के कि वो अपने थ्रोन पर बैठा फला तारीख से, जबकि वो उस दिन यस तारीख यस, अपनी शायद जरूरी नहीं हाँ है कि उस दिन राजपोशी की तरह, हाँ मतलब उसके पास उस तारीख से पावर आ गई। पावर आ गई। तो जब हम्म हम ये कहते हैं कि खुदा अर्श के ऊपर मुस्तवी है, तो उसका मतलब यही है कि उसने अपनी सॉवरेंटी कायम की है अपनी मखलूकात के ऊपर। जो मखलूकात पैदा होती जा रही थी उसकी सॉवरेंटी उसके ऊपर कायम हो रही थी। तो ये है सिटिंग ठीक ऑन है। द थ्रोन। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जिस तरह मैं चेयर पे बैठा हूं खुदा उस तरह बैठा है। यस चूंकि ठीक है। इस्तिवा के माने क्या है? आपने तो अरबी जबान पढ़ी नहीं हुई है, आपने रहमती गलबत गज़बी पढ़ा है। इस्तिवा के माने बताइए सबका क्या है? बतल गई, हाँ। नहीं हाँ, नहीं, इस्तिवा का मतलब वो है कि वो हो गया, मतलब क्या हो गया? अ, हिंदी शब्द नहीं आ रहा है, मतलब वो, हाँ उर्दू मतलब बोलते वो, हैं, अरबी बोलते हैं, आप तो माहिर है भाई। अरे नहीं है, बस उतना ही पढ़ा था मैंने। हाँ, तो चले कुछ हिंदी तो बोलते हैं, कुछ तो बोले भाई। मतलब उस पे सुशोभित होता है, सुशोभित हिंदी में तो यही होगा, उर्दू मुझे नहीं आ रहा यानी है। बैठना तो नहीं है ना? हाँ हाँ, नहीं है, बैठना नहीं है, ठीक है। बैठना नहीं है, तो फिर हम्म आप ये कैसे उससे निकाल रहे हैं कि वो अर्श के अपने बगल में उसने लौह महफूज रखा हुआ, चूंकि वो खुद अर्श के ऊपर बैठा हुआ है। ये आपने ठीक है, मतलब मतलब कैसे किया? चलिए ये मतलब मैं साबित हो गया। ऐसे चलिए मैं ऐसे बोल लेता हूँ कि अल्लाह है, वो अल्लाह कुछ अर्श, उसका अर्श है जिस पे वो बैठा नहीं है, और हाँ, उसने उस अर्श पे अपना पावर दिखाने के लिए अपनी मोहर जैसे रखते हैं ना राजा वगैरह, तो उन्होंने ठीक है, अपनी मोहर इसलिए लौह कुरान को रख महफूज रखा में लिखा हुआ है, ठीक है, वो अर्श के पास है, ओके। अब इसमें है। अर्श प्रॉब्लम के क्या बगल है? में। नहीं 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 नहीं, अरे इसमें वो अर्श के हदीस देखिए। भाई, उसको उर्दू में हम यही कहते हैं, अर्श के पास है। बगल का मतलब बगल तो नहीं होता ना, पास ही होता है ना, उसको देखिए उनके लेकिन पास। इसमें देखिए, मुफ्ती साहब इसमें साफ लिखा है, ही रोट अबाउट हिमसेल्फ, उसने अपने बारे में उस बुक में लिखा, एंड इट इज प्लेस्ड, और उसको रखा गया विथ हिम, अपने उसके साथ, अल्लाह के साथ ही उसको रखा गया ऑन द थ्रोन। हम्म, तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा फिजिकल फॉर्म में है। भाई इस हदीस से तो यही लगता है। आप कुरान में बता है दीजिए कि वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां भी हो। तो अब बताइए कि आप अल्लाह के बगल में बैठे हैं कहीं? हाँ तो भाई अब अल्लाह अटपटी बात करता होगा तो मैं क्या बोलूँ इसमें। उसकी वजह यह है कि कंट्रडिक्टरी। साथ में होना सिर्फ फिजिकल नहीं होता, बल्कि इल्म के एतबार से भी होता है कि नहीं खुदा के इल्म में ये बात बट है कि हम नहीं नहीं जहां नहीं नहीं नहीं, मुफ्ती साहब लेकिन ऐसा ही है कि दिस इज हार्ड कॉपी। खुदा को मेरे बारे में एक चीज की इत्तला है कि मैं क्या कर हम्म, रहा हूं और क्या करूंगा और मैंने क्या किया, तो हकीकतन वो मेरे साथ है, अगरचे वो ठीक फिजिकल ठीक ना ठीक। हो। एक मिसाल देता हूं मैं आपको, उसकी एक मिसाल नहीं, मुफ्ती साहब यार, आई एम नॉट, नहीं नहीं मैं नहीं इतना नहीं ज्यादा बेवकूफ नहीं हूं, मुझे मिसाल की जरूरत नहीं है। है आप भैया, मुझे आप जीरो लिख कर आए हैं तो जाहिर सी बात है कि मुझे समझाना पड़ेगा आपको। यार आप बहुत क्यूट हो यार मुफ्ती साहब, आप बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे इंसान। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है। उसकी एक ठीक है। मिसाल दे देता हूँ आपको। वो हम्म मिसाल ये है कि चांद के साथ आप सफर कर रहे हैं, मतलब आप जंगल में कहीं सफर कर रहे हैं और चांद आपको नजर आ रहा है, और आपका एक दोस्त शहर में मौजूद है, उसको भी चांद नजर आ रहा है, हम्म ठीक है। वो चांद दोनों को नजर आ रहा है, तो चांद के बारे में किसी भी लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि भाई उसके साथ चांद है, या उसके जो सफर कर रहा है उसके साथ भी चांद है, जो सफर नहीं कर रहा उसके साथ भी चांद है, लेकिन फिजिकली चांद उनके बगल में मौजूद नहीं है, ठीक है। वो अपनी जगह पर है, जहां पर भी है। तो माइयत का मतलब ये नहीं होता कि वो फिजिकली कहीं मौजूद है। माइयत का मतलब अपने इल्म के एतबार से मौजूद होना भी होता है, और यही कुरान की आयत का मतलब है। तो खुदा के इल्म में ये बात तय है कि उसकी रहमत उसके गुस्से के ऊपर गालिब है, ये मतलब है इसका। जी नहीं मुफ्ती साहब, बिल्कुल सही बोला, मैं इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि ये दिस जो कुरान की बात हो रही है, लोहे महफूज वाली कुरान, ये रिटन डाउन है, इल्म तो है उसको, भाई लिखने से पहले के कुरान का इल्म नहीं था अल्लाह को? नहीं, तब भी उसने लिखा, कलम से लिखा और जैसे भी लिखा अपने हुक्म से लिखा, और वो कुरान को, उस कुरान स्पेसिफिक लोहे महफूज वाली कुरान, यहाँ पे साफ लिखा है कि ही क्रिएटेड, ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ने अपना इल्म बनाया, अल्लाह के साथ इटर्नल है उसका इल्म, क्या लिखा, ही रोट, नहीं है, क्रिएटेड लौह महफूज है।
मुफ्ती साहब मैंने बोलने नहीं दिया आपने। आप He आप wrote, क्रिएटेड यार कुरान नहीं, क्रिएटेड लोहे महफूज है। अच्छा मैं हदीस पढ़ लूं? क्रिएटेड लोहे महफूज है, कुरान नहीं है। कुरान उस लोहे ठीक महफूज में ठीक, लिखा है। हाँ ठीक है, उसका जो ठीक है नॉलेज नहीं क्रिएटेड होती है, उसको हाँ राइट डाउन जब लिपिबद्ध किया जाता है वो तो क्रिएटेड है हाँ ना। लोहे हाँ, महफूज वो क्रिएटेड है, उस पे जो अरबी ठीक में या फिर फारसी में जिसमें भी कुरान लिखा गया ठीक हो, है, ठीक है, संस्कृत में हाँ हाँ, लिखा गया हो, वो तो बिल्कुल क्रिएटेड है बिल्कुल, ना। हाँ जी जी, बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ। तो ही रोट इन हिज बुक, उसने अपनी किताब में लिखा, एंड ही हम्म, रोट दैट अबाउट हिमसेल्फ, उसने अपने बारे में भी लिखा, ठीक है। ठीक है। एंड इट इज प्लेस्ड विथ हिम, और उसको जो लिखा गया है उसको विथ हिम ऑन द थ्रोन, प्लेस्ड, उसको मतलब जिस थ्रोन पे अल्लाह विथ हिम, अब चाहे अल्लाह बैठा हो थ्रोन पे, चाहे ना बैठा हो, चाहे उड़ रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके बिल्कुल साइड बाय साइड है। जो अल्लाह रूट है, यानी कुरान रूट अल्लाह, वो उसके हम्म, बगल में बैठा हुआ है, नहीं, रखा हुआ यही है। मैं कह रहा हूं कि ये चीज गलत इस मानगर है कि हम्म खुदा का चूंकि जो अर्श है ये उसकी सॉवरेंटी का सिंबल है, तो हम्म उसने, और सॉवरेंटी का जो सिंबल होता है ना, वो जो हम्म। सॉवरन है, जो गवर्न करता तो है क्या वो लोहे महफूज पे जो कुरान है वो मतलब भाई मेरी सिंबॉलिक है? बात पूरी करने दे, अगर आपको सवाल करना है बस तो ठीक इतना है। इतना बता दीजिए कि लोहे महफूज वाला कुरान सिंबॉलिक है या लिटरल है? मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा तो तभी पता चलेगा आपको। ठीक है। जब तक मैं मुकम्मल नहीं करूंगा, जब तक कि आपको पता नहीं चलेगा। मैं बात कर रहा हूं अर्श की, लोहे महफूज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अर्श की बात कर रहा हूं कि वो खुदा का थ्रोन है, और अर्श जो है वो किसी भी इंसान का, बादशाह का जो थ्रोन होता है, वो दरअसल उसकी सॉवरेंटी का सिंबल होता है। और जो सॉवरेंटी का सिंबल होता है वो सॉवरन और गवर्न करने वाले जात के सबसे करीबी होता है। लेकिन करीबी होने का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली करीब है। इसी तरीके से लोह महफूज खुदा की सॉवरेंटी का जो सबसे बड़ा सिंबल है उसके करीब है, और खुदा की सॉवरेंटी का जो सबसे बड़ा सिंबल है अर्श है, वो खुदा के करीब है। लेकिन ये करीब होना फिजिकल नहीं है, बल्कि इट इज इन द स्पिरिचुअल सेंस। क्या स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती? जी, वही मेरा सिंपल क्वेश्चन है, लोहे महफूज है सिंबॉलिक है या लिटरल है, आप बस इतना जवाब बता हो दीजिए। चुका। अब एक ही चीज को रिपीट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, सो वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं नहीं मुफ्ती साहब, इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया। लोहे महफूज जवाब जो है दे दिया सिंबॉलिक है मैंने। या लिटरल है? मैंने जवाब दे दिया है कि लौह महफूज हकीकी है, सिंबॉलिक नहीं है। लेकिन हकीकी अर्श है, हाँ। का हकीकी है, लेकिन अर्श का खुदा की सॉवरेंटी का, ये अर्श जो है वो खुदा की सॉवरेंटी का सिंबल है। अच्छा और जो अच्छा, सॉवरेंटी का सिंबल होता है वो ठीक 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 ठीक, सॉवरेंटी से ज्यादा करीब ठीक होता है है। ये ठीक है मुफ्ती हदीस के साहब, अंदर मौजूद एग्रीड अल्फाज। एग्रीड एग्रीड। हम्म, अब आपने इतना मान लिया कि लोहे महफूज जैसी कोई चीज है, ठीक है। हाँ है, हम नहीं सोच सकते वो कैसी होगी, वो अच्छी ठीक है, खासी हो सकते है कि बहुत पतली हो सकता है पत्थर पहाड़ों से, एवरेस्ट से ज्यादा भारी हो, दुनिया से ज्यादा भारी हो, we don't वी know। डोंट नो, ठीक है। हो सकता है भाई पूरी दुनिया का फ्यूचर से लेकर प्रेजेंट से पास्ट से लेकर फ्यूचर तक लिखा हुआ है, सब चीज लिखा हुआ है भाई, कितनी मोटी होगी हम आगे कुछ नहीं चलिए, आगे सकते, चलिए, आगे ठीक है। चलिए। अब जी, वो जीरो जो को आपने जीरो, जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करें तभी तो आगे बढ़ेंगे। हम्म हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, तो नहीं मतलब 0 को 1 से ऐड करेंगे तब। हाँ ऐड, आ, सॉरी। हाँ जी, तो मैं बस बेसिकली वही कह रहा हूँ, तो वो फिजिकल है हम्म, और उसको रखा गया थ्रोन पे, तो क्या कोई चीज जो फिजिकल है वो सिंबॉलिक चीज पे रखी जा सकती है? नहीं, अर्श भी फिजिकल है भाई, मैंने अर्श को अच्छा सिंबॉलिक अर्श नहीं। भी फिजिकल, अच्छा अर्श भी फिजिकल है, अच्छा अर्श भी एक फिजिकल, फिजिकल है, अच्छा लेकिन अर्श अर्श फिजिकल जो है, है वो खुदा की सॉवरेंटी का सिंबल है। ओके, ये मेरे कहने का मकसद है। ठीक ठीक ठीक। तो मुफ्ती साहब सॉवरेंटी अर्श, फिजिकल नहीं है। ओके 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 ओके, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मतलब एक अर्श है, अर्श पे हम्म, इतने हम यहाँ पर एग्री करते हैं, अर्श भी फिजिकल है, ठीक, जी इन सम सेंस फिजिकल है, ठीक। और उस पे कुरान रखी गई है, लोहे ठीक महफूज वाली, ठीक, ठीक है। हम्म, तो ये दोनों फिजिकल है, बिल्कुल। ठीक है। अब उस अर्श पे, अब यहाँ पे अगले हदीस के वर्ड्स हैं, प्लेस्ड विथ हिम, हाँ, तो उसी उसने का मैंने अपने ऑलरेडी साथ जवाब रखा। दिया, आप दोबारा फिर वही कर रहे हैं। मैं उसका जवाब दे हम्म चुका हूं कि अर्श हम्म फिजिकल है, लेकिन ये हम्म, फिजिकल अर्श खुदा की सॉवरेंटी का सबसे बड़ा सिंबल है। जो ओके, सॉवरेंटी फिजिकल नहीं है, और जो अच्छा, चीज किसी की सॉवरेंटी का सबसे बड़ा सिंबल होता है वो उसके सबसे करीब होता है, लेकिन ये ओके, करीब होना फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये स्पिरिचुअल माना में है। ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम यानी कि ट्राइंग। अल्लाह के सबसे करीब जो बिल्कुल जो रूट अल्लाह मतलब हमारी कुरान है लोहे महफूज वाली, वो जो है अल्लाह के बिल्कुल साइड बाय साइड है, फिर फिर भाई स्पिरिचुअली, आप और थ्रोन जो है अल्लाह के थोड़ा नीचे है। अपने साइड बाय साइड है, ये कह रहे स्ट्रॉमैन। मैं कह रहा हूं कि खुदा के साइड बाय साइड होने के लिए खुदा का फिजिकल होना जरूरी है, खुदा फिजिकल नहीं है। और किसी ओके, भी चीज के करीब होने के लिए उसका फिजिकली करीब होना जरूरी नहीं है, ये दोनों ही बातें गलत हैं। कोई भी चीज अच्छा, आपके इन नॉन फिजिकल वे करीब हो सकती है। मसलन मेरे एक चीज अच्छा, मेरे दिल के करीब है, आप मेरे दिल के करीब हैं, तो इसका मतलब मेरे दिल में घुसे अच्छा, हुए हैं फिजिकली। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम आपके दिल के करीब, थैंक यू सो मच हाँ, मुफ्ती लेकिन जी। फिजिकली मेरे दिल में नहीं है आप। यस यस, नहीं है, ठीक है। ठीक है, बस हम्म, यही बात है। ठीक साबित है। हो तो गया।
यानी कि मतलब हम जब जन्नत में जाएंगे, शायद हम जाएं, मैं जाऊं या ना जाऊं, ये आप ला जब इलाहा जन्नत में जाएंगे, इल्लल्लाह कहना पड़ता हाँ है मेरे हाँ भाई, हाँ, वीजा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कह देंगे जी। तो मतलब वो जब आप जन्नत में जाएंगे तो आप जो है थ्रोन पे जो है जब देखेंगे वो साथ में 8वें आसमान पे जब अल्लाह ताला से वो मिलने हमें जाएंगे, पता नहीं कि हम क्या देखेंगे क्या नहीं हाँ तो देखेंगे, मतलब थ्रोन, चीजें मतलब वो थ्रोन पे, मतलब आपको खाली थ्रोन मिलेगा, उस पे कुरान रखी होगी। आई डोंट नो, वी डोंट नो दैट। अच्छा ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, ठीक है, मैं फिर से वही क्वेश्चन पे दोबारा आता हूँ। तो अल्लाह जो है, जैसे कि टाइम है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल वीडियो भाई गेम्स एक वगैरह। बात सुने, 1 मिनट, आपके साथ गुफ्तगू करते हुए 20-25 मिनट हो गए हैं और मेरे आप पास मुफ्ती साहब, आप बस 10 मिनट, 5 मिनट और दे दीजिए, 5 मिनट मेरे पास प्लीज, आई सिर्फ 10 रिक्वेस्ट। से 15 मिनट है, मुझे फ्लाइट कैच करनी है। तो तो 5 मिनट्स इसलिए बस। भाई मुझे 10 से 15 मिनट सिर्फ मेरे पास रह गए हैं और मेरे पास बहुत सारे कॉलर्स हैं, मुझे उनसे ही बात करनी है। तो बस आपका ये दो वाला मिनट सवाल तो हो गया, हमारा ये वाला डिस्कशन मुकम्मल हो गया। अगले जी डिस्कशन जी के जी। लिए आप अगली मर्तबा आ जाइए, ठीक है? चलिए, मैं बस लास्ट क्वेश्चन मैं छोड़ते जाता हूँ, इसका मैं रिप्लाई, कि जैसे कि बस 10-30 सेकेंड्स, जैसे कि टाइम होता है और वर्चुअल टाइम होता है, ठीक है, तो ये हमारा टाइम से उस वर्चुअल टाइम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो अल्लाह ने ये जो टाइम क्रिएट किया, तो मैं बोलता हूँ इसका क्या गारंटी कि अल्लाह उस टाइम में, मतलब खुद एक टाइम में नहीं है और हमारे लिए सेपरेट टाइम बनाया है और उसके बियॉन्ड कोई टाइम नहीं है। कोई भी चीज अगर आप कह रहे हैं तो उसके लिए दलील जो है वो आपके जिम्मे है। आप ये नहीं कह सकते कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी, तो कुछ भी हो सकती है, हाँ। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। हम्म पॉइंट ये है कि क्या वो पॉसिबिलिटी लॉजिकली और हम्म रैशनली सपोर्टेड है या नहीं। अगर हम्म हम खुदा के अलावा किसी भी चीज को, हम्म मसलन हम खुदा को खुद टाइम में मान रहे हैं, टाइम बाउंड मान रहे हैं, हम्म तो फिर हम्म हम ये मान के चलेंगे कि टाइम ग्रेटर है, सुप्रीम है, खुदा उसके हम्म अंदर है, ठीक है? तो फिर हम्म अब या हम्म तो हम टाइम को इटर्नल माने हाँ, और हमारा उसके वाला लिए, टाइम नहीं, दूसरा वाला, अल्लाह वाला टाइम। होल्ड ऑन, उसके पास, आपके पास, उसके लिए आपके पास कोई दलील नहीं है। और नहीं है, या फिर हम खुदा ऑब्वियसली, को, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी में रहने वाले इंसान के पास कोई दलील नहीं कि उससे बाहर का कोई टाइम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन हम चूंकि वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए वर्चुअल रियलिटी की हम्म मिसाल आपने दे दी है। अब आप अगर ये तो कहें कि हम लोअर टाइम को ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना, अगर अल्लाह आप हमसे लोअर टाइम को और वर्चुअल रियलिटी को आप एक्सपीरियंस मेरी कर बात सकता है। सुनेंगे तो भी पता चलेगा। अगर आप ये कहें कि खुदा ने हर हम्म चीज को क्रिएट किया तो हर चीज में टाइम भी है। अगर खुदा हम्म भी किसी टाइम में होगा तो फिर खुदा ने उसको क्रिएट नहीं किया, बल्कि खुदा से वो सुपीरियर होगा, फिर खुदा वो होगा। ठीक है, तो मतलब चांसेस हैं कि मतलब अल्लाह के ऊपर एक वर्चुअल और टाइम हो सकता है, अल्लाह ऐसे का कोई टाइम। बात नहीं है, चूंकि खुदा को हम अच्छा सुप्रीम बीइंग मानते हैं और जो चीज अच्छा सुप्रीम तो बीइंग है उससे ऊपर कोई हम्म चीज सुपीरियर नहीं हो सकती। अच्छा, तो मतलब अल्लाह के ऊपर का कोई टाइम नहीं हो सकता। बाकी आप पॉसिबिलिटी निकालते रहे, आप ये भी पॉसिबिलिटी मतलब निकालते हैं, मुफ्ती साहब, निकाल यानी कि आप ठीक है, जीरो मतलब होने के बावजूद वन है, ठीक है, निकालते रहिए। अल्लाह 30 सेकेंड्स मुझे अनइंटरप्टेड नहीं, हो देना गया चाहता हूँ, 30 सेकंड लेकिन आपके बस और 30 सेकेंड, बस प्लीज प्लीज 30 सेकेंड्स। भाई मैं चुप रहिए बहुत बहुत। चलिए, खुदा हाफिज। मैं अच्छा जी, हंसने बहुत थे, हंसने की बीमारी लगती है शायद इनको। ये हीटेड डिबेट थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वॉइस चेंज करके मुफ्ती साहब, मैं अल्लाह की कसम मेरे दिमाग में ये बात आई, बस हाँ, अल्लाह की ये कसम। ये हीटेड डिबेट थे और अब आप ये देखिएगा कि कल को 2-3 दिन के अंदर जो है वो इनके